नंबर सिस्टम के माध्यम से छठे पार्ट के वीडियो में इतनी सारी इंटरेस्टिंग प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे जो विभिन्न रेलवे बोर्ड के परीक्षा में पूछे गए हैं। कैसे हम आसान तरीके से बनाएंगे और क्यों हम भारी मैथ को मानेंगे, आसान कितना आसान है मैथ के प्रश्न को बनाना, उन चीजों को हम सिखाएंगे। बस हमारे साथ बने रहे। आइए हम चलते हैं। इसके पूर्व में हमने 120 प्रश्नों तक कराया था, उनके आगे आज 121 नंबर प्रश्न से आपको मुलाकात कराते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना बोला, एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और मैथ, क्या क्या बोला, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो है सब्जेक्ट है, विषय में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 60, 84 और 108 है। इसका मतलब हिंदी में भाग लेने वाले 60 स्टूडेंट, इंग्लिश में 84 और मैथ में भाग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 108 है। अब कंडीशन वाला, प्रत्येक कमरे में भाग लेने वाली की समान संख्या है। इसका मतलब इस स्टूडेंट को जो है हमको कमरे में सेटल करना है। क्या करना है, इस ढंग का कमरा है और उसमें क्या करना है, सेटल करना है। कंडीशन लेकिन बोला ये नहीं कि एक कमरा में ही सेटल कर देंगे, एक कमरा में ही सेटल कर देंगे, लेकिन कंडीशन फॉलो करेगा तब। सवाल के अनुसार सवाल मेरा है कि समान संख्या में बैठाया जाए। इसका मतलब जितना भी कमरा होगा, सब कमरा में जितना इसमें उतना इसमें सब कमरा में स्टूडेंट क्या हो, बराबर हो। और दूसरा कंडीशन ये भी था कि एक ही विषय के हो, मतलब कि इस विषय में यदि हिंदी का हो तो इस विषय में पूरा स्टूडेंट हिंदी का हो, इस विषय में इंग्लिश का हो इंग्लिश का ही हो, इस विषय में मैथ का हो तो मैथ का ही हो, इस विषय में हिंदी का हो हिंदी का हो। दोनों कंडीशन फॉलो करना है। क्या क्या क्वेश्चन बोला, आपके पास इतना सारा स्टूडेंट है, दोनों नियम फॉलो करना है। क्या, पहला फॉलो करना है, हर रूम में स्टूडेंट की संख्या समान होना चाहिए और एक रूम में एक ही विषय के स्टूडेंट को रख सकते हैं, दूसरे विषय को नहीं। इसके लिए ऐसा हम करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसकी कौन सी निकलेगी, इसका यदि हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हर ये जो संख्या दिया हुआ है सबसे भाग लेने वाला, डिविजिबल वाला हो। तो हमको क्वेश्चन बोला था कि इस ढंग से बताइए कि उपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या, कितना कमरा में इस स्टूडेंट को हम सेटल कर दें जो को दोनों नियम क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। यदि इस सबका हम महत्तम लेते हैं तो मेरा महत्तम कितना निकलता है, 12। महत्तम का मतलब हो गया सब में सेटल हो जाना, इसमें भी सेटल हो जाएगा, इसमें भी, इसका भी गुणनखंड हो गया, इसमें भी सेटल हो गया, सब में सेटल हो गया। अब इसके लिए ही बताना है, यदि एक कमरा में पूरा 60 विद्यार्थी है तो इसके लिए 12 जो महत्तम निकाले तो हिंदी के लिए कितना कमरा चाहिए, एक कमरा का, एक कमरा में स्टूडेंट की संख्या हम 12 निकाले तो हिंदी के लिए 5 कमरा, 84 है तो बरसते कितना 84, इंग्लिश के लिए 7 कमरा में सब स्टूडेंट को समेट के रख देंगे, 12 एक रूम में बैठा देंगे तो 7 रूम में क्या होगा, इंग्लिश का विद्यार्थी को हम सेटल कर दिए। उसके बाद मैथ का बात था, मैथ को हम कैसे करेंगे, तो मैथ का हम क्या करेंगे, मैथ में था मेरा 108 स्टूडेंट, 108 स्टूडेंट की 12 के रेशियो से होगा कितना, 9 रूम, 12 गुना 9 कितना, 108। अब आप ही बताएं कि कमरों की संख्या कितना हो गई, तो 5 7 12, 12 और 9 कितना, 21 कमरा। सबको हम सेटल कर दिए। था आसान सवाल, यही पूछा गया था कहां, रेलवे बोर्ड के एग्जाम में सिकंदराबाद में, आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल 122 सवाल है मेरा सिक्का से रिलेटेड। सिक्का से रिलेटेड हमने बताया है आराम वे से कैसे बनाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला कि 56 सिक्का है, कितना सिक्का, 56 सिक्का, आराम से बनाएंगे। अब कंडीशन बोला कि इसमें 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला है, लिख दिए। उसके बाद बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी। इसका मतलब है कि ये जो 50 पैसा वाला सिक्का का संख्या है, क्या बोला, बोला कि ये जो 25 पैसा है इससे 2 गुना है, मतलब यदि 1 होगा तो इससे 2 गुना कितना, 2 होगा। अब क्या बोला, उसके आगे बोला था ये जो 50 पैसा वाला सिक्का है 1 रुपया के 4 गुनी है, 1 रुपया के क्या है, 4 गुनी है। जब ये इसका 4 गुनी है तो इसी को हम मानते हैं कितना, इसको 1 मान लिए तो इसका ये 4 गुनी कितना, 4 हो गया। और इस 54 से ये 2 गुना था, इसका मतलब इसको कितना रख दिए, 2 रख दिए।
समझ में तो नहीं आया होगा। एक बार फिर से कंडीशन क्या बोला था, 50 पैसा वाला जो सिक्का है वो बोला 25 पैसा का 2 गुनी है और 1 रुपया क्या है 4 गुनी है। जब इसको 1 रख दिए ये 4 रख दिए, इससे ये 4 गुना भी हो गया और इसको 2 रख दिए क्या हो गया 2 दूनी 4 2 गुना भी हो गया। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। ये तो हो गया सिक्कों की संख्या। यदि 1 रुपया वाला 1 होगा, 54 4 होगा, 25 पैसा वाला क्या होगा 2 होगा। इस कंडीशन से मेरा सिक्का क्या होगा 1 2 1 4 5 है, 5 2 कितना 7 सिक्का। लेकिन मेरा क्वेश्चन का कहना था कि 7 सिक्का नहीं है, कितना सिक्का है 56 सिक्का है। जब 7 का वैल्यू 56 तो 1 का वैल्यू कितना 8। अब बोला था 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, ये 4 के रेशियो में, जब 1 का वैल्यू 8 तो 4 का वैल्यू कितना 32 था। आसान सवाल। यही यदि पूछता 1 रुपया वाला 1 के रेशियो में था तो 8 लिख देते, 25 पैसा वाला बोलता कितना लिख देते 8 दूनी 16 कर देते। नेक्स्ट सवाल है संख्या से रिलेटेड, और हमने बताया है संख्या से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो भरसक प्रयास करेंगे ऑप्शन से ही बनाने का। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला 2 अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाला सब संख्या है, जो फॉलो करेगा हर रूल उसी को आंसर करेंगे। आगे बोला संख्या में अंकों का योग से 3 गुना है। क्या बोला, ये जो अंकों का योग है 7 दूनी कितना 9, बोला 3 गुना होना चाहिए। इसे 9 3 27 ये हुआ नहीं हुआ। इसका अंकों का योग 3 2 कितना 5, इसे 3 गुना है नहीं है, ये भी क्रॉस। इसको देखते हैं 7 2 कितना 9, अंकों का योग का जो संख्या है वो 3 गुना होना चाहिए। 9 3 27 ये फॉलो कर गया। ये 3 2 5 और 5 3 15 नहीं तो इसका ये भी हो गया खत्म। अब मेरा कितना आंसर हो गया सी आंसर हो गया। इसको हम आंसर लिख सकते हैं। एक बात और था उसको भी हम चेक कर लेते हैं, मेरा फॉलो किया नहीं। बोला था उसमें यदि हम 45 जोड़ते हैं, इस संख्या था इसमें हम 45 जोड़ दिए तो कितना 7 5 12 4 2 6 1 7। बोला था अंकों का स्थान पलट जाता है, मतलब 2 इधर तो 2 इधर हो जाएगा, 7 इधर तो 7 इधर हो जाएगा। हुआ यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 124 मेरा सवाल है कि एक सैटेलाइट एयर टाइम 5 मिनट 40 सेकंड, ये तो आराम वाला सवाल है। क्या बोला 5 मिनट और 40 सेकंड का भाड़ा जो लेता है वो 13 रुपया लेता है। तो बताइए 4 मिनट 20 सेकंड का भाड़ा कितना लेगा। ये तो एक बच्चा भी सवाल बना देगा। कैसे 5 मिनट, अब जब 1 मिनट का नहीं जानेगा तो उससे नहीं बनेगा। 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो ये 5 गुना 60 300, यहाँ 40 कितना 340 सेकंड का भाड़ा 13 रुपया। तो 1 सेकंड का भाड़ा कितना 13 बटे 340। ये पूछा था 4 मिनट 20 सेकंड, तो 4 गुना 60 हो गया, 4 छके 24 और 24 और 20 कितना 260। इसका मतलब कि 260 सेकंड का बोला था भाड़ा, तो 13 बटे 340 गुना कितना 260 वाली संख्या। तो 2 अंक वाली संख्या है तो मान लिया दहाई का अंक x और इकाई का अंक कितना y। तो हम संख्या का सूत्र क्या जानते हैं 10 गुना दहाई जोड़ इकाई 10 गुना x जोड़ y। अब यदि डायरेक्ट बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ये सब लिखने का भी जरूरी नहीं है। जो काम बोलेगा हम करते चलेंगे। 2 अंक वाली संख्या दहाई x माने इकाई y, तो संख्या मेरा कितना हो गया 10x प्लस y हो गया। इसी को हम चेंज करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। ये बनाते बनाते आपका क्या हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलते हैं हम आगे। सवाल है 2 अंक वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना, जो कहेगा वो करेंगे। बोला था 2 अंक वाली संख्या यही था 10x प्लस y। अब बोला था अंकों का योग जो होता है, अंकों का योग कितना x प्लस y। बोला इसका 4 गुना है, इसका मतलब इसको यदि 4 गुना कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। इसको हम देखते हैं क्या स्थिति बन रही, y बराबर 4x प्लस कितना 4y। इसको हम इधर 2 अंकों वाली संख्या जो है इसका मतलब 10x प्लस y जो है वो क्या है, बोला कि अंकों के गुणनफल का 3 गुना, अंकों का गुणनफल कितना xy। बोला इसका 3 गुना के क्या है बराबर है। अब इसमें हम क्या करते हैं सेटल करेंगे। क्या सेटल करेंगे, ये जो हम मान निकाले थे कि 2x बराबर y, क्यों निकाले थे काम करने के लिए ना, कि केवल इसको रखने के लिए निकाले थे। काम करने के लिए तो हम यूज करते हैं इसका। किसी भी चीज में आप मान रख दें, मान जाए 10x प्लस y के जगह में कितना 2x रख दिए बराबर 3 गुना x गुना y के जगह में कितना 2x। क्या मिला 12x बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर। 2 से कट गया 6 दूनी 12, एगो x कट गया तो 2 बराबर कितना x। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 2
और y का वैल्यू कितना 2x था, तो 2 गुना 2 कितना 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा क्या बोला था, क्वेश्चन का कहना था कि प्रथम अंक दहाई का अंक और इकाई के अंक का बीच का अंतर क्या है। क्या बोला कि दहाई का अंक और इकाई के अंक का अंतर क्या है ना, अंतर क्या है। तो दहाई का अंक मेरा क्या था x था और इकाई का अंक क्या था y माने थे। बोला ये दोनों का अंतर, तो x का वैल्यू 2 और दहाई का वैल्यू कितना 4। इसका मतलब अंतर कितना 2 में 4 घटाएंगे तो -2। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। 126 क्वेश्चन है, राना का वजन उनकी बहन से 140 पाउंड अधिक है। क्या बोला, बोला कि बहन का वजन जितना है उससे 140 पाउंड क्या है अधिक है। तो उसका x मान लीजिए कितना x प्लस 140। उसके बाद बोला दोनों का वजन 200 ग्राम है, तो दोनों को जोड़ दिए बराबर कितना ग्राम 200 ग्राम। तो 2x और इसको उधर भेज दिए 60 ग्राम, तो x का वैल्यू कितना 30 पाउंड ना। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल बोला था तो इस कंडीशन से राना का वजन निकालिए। तो राना का वजन कितना x प्लस 140, तो 30 प्लस कितना 140 कितना 170 पाउंड। क्या सवाल पूछता है, था आसान सवाल। नेक्स्ट 127 बोलता है कि रेलवे में भारी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कितना आसान है। बोला कि सेंटीमीटर में कितना मान होगा, इसका मतलब वैल्यू को किस मान में निकालना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं आगे। बोला 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर और क्या 1 मिलीमीटर को जोड़ करके इस सब को जोड़ देना है और क्या करना है। बोला 1 इंच को घटा दीजिए। तो उसका आंसर जो है आप किस में निकालिए सेंटीमीटर में निकालिए। तो सेंटीमीटर में कब निकलेगा, जब आप जानेंगे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तभी बनेगा। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह में 100 कर दिए, ये तो सेंटीमीटर में था ही। अब 1 मिलीमीटर में जानेंगे ही नहीं, तो क्या होगा 1 मिलीमीटर में होता है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या था, सबको जोड़ना था, उसमें घटाना था 1 इंच। अब इंच को सेंटीमीटर, तो इसके लिए जानना पड़ेगा 1 इंच में कितना 2.54 सेंटीमीटर। क्या क्या हम देखे, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। इन तीनों को यदि चीज को नहीं जानेंगे फिर हमसे नहीं बनेगा। तो कितना 2.54, इसको हम जोड़ते हैं, क्या क्या स्थिति बन रही है 100 और 1 कितना 101 हो गया, और इधर 0.1 मतलब कि 101.1 माइनस 2 पॉइंट कितना 54। अब तो ये आसान हो गया, इसको घटाना है केवल 2.54, ये हो गया 6। यहाँ 0 में हो गया कितना 5, तो 5। उसके बाद यहाँ 0 में 2 गया 8, यहाँ कितना 9, 98.56 मेरा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरा 98.56 किस ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 128 भी क्वेश्चन संख्या से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या करना था, क्वेश्चन था संख्या का योग निकालिए। जब योग निकालने बोले या अंतर निकालने बोले तब तो आपको पूरा बाय प्रोसेस करना होगा, नहीं तो क्या होगा नहीं बनेगा। चलते हैं हम जो कहेगा, हम दहाई अंक x मान लिए और इकाई अंक क्या मान के चलते हैं y। तो इस कंडीशन से संख्या मेरा क्या आता है 10x प्लस y। बार इसके पीछे भी हमने सूत्र बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन का कहना था कि 2 अंकों वाली संख्या का जो जोड़ है वो क्या है 2 अंकों वाली संख्या कर दिए। उसके बाद वाला अंकों की योग का 5 गुनी है, अंकों के योग का कितना गुनी 5 गुनी कर दिए। ये जब निकला है इसका मतलब ये कुछ कह रहा है। इसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। 5x प्लस 5y, इसको इधर भेज दिए 5x, इसको इधर भेज दिए कितना 4y। ये रिलेशन फिलहाल मिला है। आगे क्या कहानी था, आगे कहानी था यदि 2 अंकों वाली संख्या में 10x प्लस y में बोला क्या जोड़ दें, तो बोला था यदि 9 जोड़ देते हैं तो 9 जोड़ दिए। बोला अंकों का क्रम पलट जाता है, इसका मतलब 10x प्लस y संख्या था और कितना आ जाता है
10y प्लस एक्स हो जाता है। इसको हम करते हैं एक साइड, x वाले को इधर हो गया 9x, इसको इधर भेजे तो माइनस 9y, ये माइनस 9 कॉमन ले ली तो x माइनस वाई बराबर कितना माइनस 9। इसका मतलब हमको मिल गया x माइनस वाई बराबर कितना माइनस 1। अब हम मान पुट करते हैं, जिसका आपको मान पुट करना है वो करें। यह समीकरण यहाँ भी एक समीकरण यहाँ बना लेते, यहाँ आप दूसरा बना लेते, वहां भी बनता, आप यहाँ भी चेंज कर सकते थे। x का मान हम यहाँ निकालते हैं, x बराबर कितना 4y बटा कितना लिख सकते हैं 5, तो यहाँ लिखते हैं 4y बटा 5 माइनस y बराबर कितना माइनस 1। यहाँ 5 हो गया, 4y माइनस 5y बराबर कितना माइनस 1। कहीं भी हम चलेंगे मेरा वही निशाना पहुंचेगा। y का वैल्यू कितना 5, तो x का वैल्यू कितना, x का हम मान निकाल सकते हैं कितना 4y बटा 5, मतलब 4 गुना y का वैल्यू 5 बटा 5, तो x का वैल्यू कितना निकला 4 निकला। अब सवाल बोला था कि ये जो अंक निकला है इसका क्या कीजिए, संख्या के अंकों का योग कीजिए। मेरा संख्या का अंक x था और y था, दोनों का बोला योग कीजिए। तो एगो 4 निकला है, एगो 5 निकला है, तो 4 और 5 कितना 9। आंसर 74 को दो भागों में कीजिए, बंटवारा कीजिए। 74 ये दोनों जोड़ के 60 और 14 74, 30 40 74, 60 और 14 74। अभी तक दोनों सब तैयार है। आगे क्या बोला, बोला पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना हम करते हैं 60 गुना 5। और क्या बोला, बोला दूसरे भाग का 11 गुना, ये 14 था, दूसरे भाग का 11 गुना। बोला योग, बोला ये दोनों को जोड़ दीजिए। बोला कि जो 454 होगा जोड़ के वही आपका क्या होगा आंसर होगा। हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 56 से 30 300 हो गया, और 14 गुना 11 कितना 14, 4 5 ये कितना 154, 300 और 154 कितना 454। क्वेश्चन का भी कहना था कितना होना चाहिए 454। मेरा पहला ऑप्शन ही हो गया, तो हम दूसरे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। आप बाय प्रोसेस यदि इसी सवाल को बनाते तो भी आप बना सकते थे। कैसे, तो एक संख्या को x मानते, दूसरा संख्या को y मानते। बोला 74 था दोनों जोड़ के, x प्लस y बराबर कितना 74। अब बोला था पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5x। बोला था दूसरे भाग का 11 गुना, तो 11 गुना बराबर कितना 454। इस कंडीशन से समीकरण 1 और 2 मानते, फिर x और y का क्या करते वैल्यू निकालते, जो भी होता वो आपका क्या आ जाता आंसर हो जाता। अब और तीसरे तरीके से क्या बनाते, तीसरे तरीके में आप बनाते एक संख्या को यदि आप x मानते, उसके बाद दूसरा संख्या आपका कितना 74 माइनस x। क्यों, इसीलिए कि दोनों संख्या 74 को ही बंटवारा किया देगा x, तो दूसरा कितना 74 माइनस x। अब बोला था इस संख्या का 5 गुना 5 से गुना कर दिए। बोला इस संख्या को कितना से गुना 11 से गुना। बोला दोनों यदि जोड़ देते हैं तो कितना 454। आपको जिस तरीका से सुविधा हो उस तरीका से आप बनाएं। आपको हम तीनों तरीका से बताएं, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो आपका जल्दी बनेगा। नेक्स्ट 130 मेरा सवाल है। एक संख्या ऐसा है कि 5 से विभाजित होने पर यदि उस संख्या को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो बोला क्या होता है शेष 3 बचता है। तो ऐसा हम करते हैं 5 को हम 8 से दिमाग में लगाते हैं कि 5 को हम 8 से भाग दे देते तो 5 का 5 हो जाएगा और शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। इसका मतलब हम संख्या कितना लेके चले हैं 8 लेके चले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला इस संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग मतलब 88 कितना 64। बोला उसी संख्या से भाग देने पर, क्या बोला उसी संख्या से भाग देने पर, मैंने 5 से भाग देने पे बोला क्या शेष फल बचेगा। अब आप ही बताएं 5 से 64 में भाग नहीं दे सकेंगे तो 12 5 60। मेरा शेष कितना 4। कितना हल्का हल्का सवाल पूछता है और विद्यार्थी बोलेगा कि सवाल हम क्या किए नहीं बना छोड़ के आए ना। नेक्स्ट सवाल 131 मेरा सवाल है। किसी संख्या का 1/3 75 है। मान लीजिए एगो संख्या कितना x मान लिए, बोला 1/3 भाग उसका 75 है। इसका मतलब संख्या कितना 75 गुना 3 मतलब 5 तिया 15 7 तिया 21 1 22 कितना निकल गया संख्या 225। अब बोला था बताइए कि इस संख्या का 225 जो निकला ये जो है 45 जो है कौन सा हिस्सा है। इसका 45 जो है कौन सा हिस्सा है। हम आराम से बना सकते हैं। जब 45 के बारे में पूछा 45 बटे संख्या कितना 225, बोला केम्मा हिस्सा निकलेगा केम्मा भाग निकलेगा। अब आप ही बताएं यदि 10 रोटी रहे
ठीक है। 10 रोटी रहे, कितना रोटी? 10 रोटी। और यदि दो दो रोटी यदि बोला जाए कि दो रोटी का बंटवारा करना है तो क्या भागी हुआ, आप क्या करेंगे? 2/10 करेंगे, क्या बोलेंगे? इसका 1/5वां भाग हमको क्या किया? मिला ना। तो सेम चीज यही करना था कि 245 का जो है ये जो संख्या निकला, ये 45 कौन सा भाग है? 45/225 कर दिए, कितना? 45 पचे कितना? 225। इसका मतलब कितना भाग? 1/5 भाग। ठीक, आसान था। नेक्स्ट 132 सवाल है, 20 मीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की ईटा है। क्या बोला? ये जो ईट है, बोला कि 20 गुना 10, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर लंबाई है और 10 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई है। आगे बोला ईंटों को 20 मीटर और 10 मीटर सतह वाले, इसका मतलब एक दीवार है वो 20 मीटर गुना 10 मीटर है, मतलब इतना लंबाई और इतना चौड़ाई वाला, ये 20 मीटर और ये 10 मीटर, बोला इतना क्षेत्रफल में कितना ईंट लगेगा? आप ईंट का संख्या क्या कीजिए, इस ढंग से ईंट यदि आप सेटल कर रहे हैं तो क्या कीजिए? निकालिए। यही ना मैथमेटिक्स पढ़ने का फायदा। आप यदि लंबा एक ईंट का एरिया निकाल लिए, कितना हो रहा है, बोला इसमें कितना ईंट लगेगा, तो आप बोलिएगा हम नहीं जानेंगे। तो पढ़ाई का यही सब फायदा है। यदि आपको घर में ईंट का संख्या निकालना है कैलकुलेशन करके, यदि आप जानेंगे नहीं तो कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे कि हम दूसरे को बता देंगे, दूसरे से पूछ लेंगे, दूसरा यदि गलत बताएगा, आप यदि जानेंगे तभी सही और गलत कर सकेंगे। तो इसमें आसान था, कोई भारी भारी चीज नहीं था। क्या एरिया इसका निकाल देते और ईंट का निकाल देते और इससे क्या कर देते? भाग दे देते, तो पता चल जाता मेरा ईंट का संख्या क्या होगा। इसका मतलब ये टोटल एरिया कितना? टोटल एरिया लंबाई और गुना चौड़ाई, बट है एक ईंट का कितना? 20 सेंटीमीटर और गुना 10 सेंटीमीटर, यही था ना। अब बोला था ईंट का संख्या, तो इसी को कोई क्या करेगा? इसको काटा देगा, बोल देगा एक ईंटा, उसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? इसीलिए ये मीटर में था, ये मीटर में था और ये किस में था? सेंटीमीटर में। सबको एक जात में एक टाइम में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मीटर या सेंटीमीटर में। आप जब ये नहीं जानेंगे मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। इसके लिए जानना होगा, इसके पीछे भी बताया था 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये छोटा छोटा चीज का पॉइंट नोट करते चले, ये नहीं कि सवाल आया यहाँ खोजेंगे, क्वेश्चन उठेंगे। इन चीजों को आप एकत्रित करके लिखते चले। तो 20 गुना 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। 10 गुना कितना? 100, ये भी सेंटीमीटर में। ये 20 गुना 10 ये था, जो कटेगा 20 कैंसिल, 10 कैंसिल। अब कोई 100 गुना 100, इसको बैठ के ऐसे ऐसे गुना करेगा, 0 का 0 0 0 नहीं, ये नहीं करना है। 1 गुना 1 करेंगे 1, उसके बाद 1 2 3 4 0 सीधा लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया? ईंटों की संख्या हो गया। 133 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बंदर से रिलेटेड है। क्या कहानी है? बोला एक बंदर जो है खंभा, इतना खंभा बड़ा है, इस पे चढ़ने का, बंदर यहाँ से यहाँ क्या करना है? चढ़ना है। अब बंदर क्या करामत करता है, उन चीजों को देखते हैं। बोला हर एक 3 सेकंड में 4 मीटर बंदर क्या करता है? चढ़ता है। जब 3 सेकंड होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तब तक बंदर कितना चढ़ जाता है? 4 मीटर क्या होता है? चढ़ जाता है। उसके बाद बोला अगला सेकंड, इसका मतलब ये 3 सेकंड 4 मीटर चढ़ा, फिर चौथा सेकंड जो होता है 2 मीटर क्या हो गया? फिसल गया। फिर जो अगला 3 सेकंड मतलब 5वां 6वां 7वां सेकंड होगा, 3 मीटर फिर चढ़ेगा। फिर 8वां सेकंड मतलब कि हर एक चौथा 8वां 12वां ये जो सेकंड होगा क्या करेगा? 2 मीटर फिसल जाएगा। 3 सेकंड जो है चढ़ेगा, 3 सेकंड में 4 मीटर और हर एक चौथा सेकंड क्या हो जाएगा? 2 मीटर फिसल जाएगा। अब बंदर को कितना दूर चढ़ाना है उस चीज को हम देखते हैं। बोला ये खंभा जो है 18 मीटर है। खंभा कितना मीटर? 18 मीटर। तो बताइए ये बंदर जो है यहाँ चोटी पर कब पहुंचेगा? बिल्कुल आसान सवाल, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा सिंपल सा बात है, इसमें बंदर का सवाल, ये किसी को चढ़ने का बात है। अच्छा ये फिसलेगा कब तक? जब तक यहाँ पायदान पर नहीं चढ़ जाए। यदि एक बार पायदान पे चढ़ जाएगा तो वो स्लिप होगा? नहीं होगा। तो ऐसा हम करते हैं, वो कौन परिस्थिति रहा होगा जो कि बंदर उस पोजीशन में चढ़ जाएगा, उसके बाद वो उतरेगा नहीं।
यहां तक सिलसिला, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इस सब कंडीशन में क्या होगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा। ये सिलसिला कब बंद होगा, जब ये यहां से क्या हो जाए, छलांग मार के ऊपर चढ़ जाए। ऐसा हम करते हैं। ये 4 मीटर का जो बात था चढ़ने का, इसको 4 मीटर, यदि 18 मीटर है, यदि ये 14 मीटर के पायदान पे रहेगा, इसके बाद ये जो छलांग मारेगा 14 और 4 18, ये स्लिप होगा, नहीं होगा ना। तो हमको करना ये काम है, ये 14 मीटर तक बंदर का करामत करना है कि ये 14 मीटर जो है चढ़ने में और फिसलने में, यहीं तक इसका फिसलने और चढ़ने का करामत हो रहा है। इसके बाद जो ये छलांग लगाएगा, इसके बाद बंदर नजर नहीं आएगा, रास्ते में वो सीधा कहां चल जाएगा, छत के ऊपर चढ़ जाएगा। हमको ये 14 मीटर तक ही बंदर को चढ़ाना है। तो क्या कहानी घट रहा है उसके साथ, उन चीजों को हम देखते हैं। बंदर का कहानी था 14 मीटर तो चढ़ाना है, लेकिन ये बोल क्या रहा था, स्थिति को हम देखते हैं। हर एक 4-4 सेकंड में हम लेते हैं, क्या हो रहा था, बोला 3 सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है, चौथा सेकंड में 2 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब, इसका स्टाइल जो है वो 4 सेकंड में बंदर कितना मीटर चल रहा था, ये 4 मीटर चल रहा था, 2 मीटर फिसल रहा था। इसका मतलब वो हर एक 4 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर क्या हो रहा था, मात्र चढ़ पा रहा था। कितना में, 4 सेकंड में 2 मीटर चढ़ पा रहा था। हमको 14 मीटर तक चढ़ाना, 18 तक क्यों नहीं चढ़ाना है, इसीलिए कि इसके बाद ये चढ़ेगा तो ये फिर फिसलेगा नहीं। तो हमको 14 मीटर ही पहले हम चढ़ाते हैं, कितना टाइम वो चढ़ के उतरा होगा। तो जब 2 मीटर चढ़ने में 4 सेकंड लगाया, तो 14 मीटर के लिए क्या करेंगे, 7 से इधर भी गुना, 7 से इधर भी गुना, इधर 14 मीटर चढ़ गया, ये टाइम सच हो गया, कितना सेकंड लगाया, 28 सेकंड लगाया। अब जो ये 4 सेकंड जो बच गया मेरा, 14 4 18, ये होगा हिस्सा। 4 मीटर चढ़ने के लिए कितना, 3 सेकंड, मात्र ये 3 सेकंड जोड़ देंगे, इसीलिए कि 4 मीटर चढ़ने के लिए जो है वो उतरेगा नहीं। तो 28 और 3 कितना सेकंड, 28 और 3 31 सेकंड। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 154 क्वेश्चन है, 154 कोट के ढेर में सफेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है, हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक, किसी भी तरीका से बनाए आपसे बनेगा। अब बोला था सफेद या हरे रंग हो तो लाल रंग के कोट कितने हैं। आपको लाल रंग का कोट पूछा है, तो लाल रंग पूछा है, तो लाल रंग का कितना मान लिए, x मान लिए। और क्वेश्चन की ओर चलते, बोला सफेद कोट का संख्या, सफेद कोट का संख्या जो है, बोला लाल कोट से 3 कम है, इसका मतलब वो x आ दिया, कितना, x - 3। अब क्या बोला, अगला लाइन में बोला हरे कोट की तुलना में सफेद कोट 5 अधिक है। हरे कोट की तुलना में सफेद कोट ये क्या है, इससे 5 अधिक है। इसका मतलब ये अधिक है, इसका मतलब ये इससे क्या होगा, कम होगा। जब ये 5 इससे अधिक, को आदमी बोलेगा हमसे वो 2 रोटी अधिक खाता, उससे हम 2 रोटी क्या खा रहे हैं, कम खा रहे हैं। तो इससे ये बोला था 5 अधिक, तो इससे कंपैरिजन करेंगे, कितना, 5 कम हो गया, तो ये कितना, x माइनस कितना, 8। अब टोटल कोट का संख्या था 154, तो सब कोट को जोड़ दिया, x - 3 प्लस x माइनस कितना, 8 बराबर कितना, 154। तो 3x - 8 और 3 कितना, 11। 154 3x बराबर कितना, 5 हो गया, 6 हो गया, कितना, x बराबर कितना, 5 6 15 5। बोला था लाल कोट का संख्या, मेरा x का मान कितना, 55। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। हर एक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बोला एक टीम में अधिक से अधिक कितना हो सकता है। ऐसा हम करते हैं, 7 गो टीम था तो एक टीम कम कर देता है, एक टीम में बढ़ा देता है, लेकिन कंडीशन बोला था हर एक टीम में कितना, 12 को होना चाहिए। तो 6 गो टीम में 12 को, तो कितना, 12 गुना 6 72। और टोटल खिलाड़ी था कितना, 87। 6 गो टीम हम बना दिए 12 को लेके, कितना, 72 गो खिलाड़ी बाहर हो गया। मेरा बचा कितना, 15 खिलाड़ी। ये के लिए, 7वां टीम के लिए यही क्वेश्चन पूछा था। यदि जय मुझे 40 रुपया दे देता है, क्या बोला, रोहित बोला यदि 40 रुपया हमको कौन दे देता है, जय दे देता है, तो उसके बाद अतुल की राशि जितनी है उसकी आधी हो जाती है। यदि ये 40 रुपया दे देता है तो अतुल की राशि की क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अतुल का जितना राशि होगा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और दूसरे घटना में बोला, यदि अतुल हमको 40 रुपया दे देता है, यदि अतुल जो है
40 रुपया माइनस कर देता है तो सब क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसा हम सोच सकते हैं, यदि पहला ऑप्शन से हम लेके चलते हैं 360 तो तीनों का बंटवारा कितना 120 120 और कितना 120। अब हम तीनों को डिवाइड करते हैं, ये तो बराबर की घटना हुई, लेकिन कंडीशन दोनों फॉलो करना है कि एक दूसरे को यदि 40 रुपया दे देता है तो उसका क्या हो जाता है, आधा आ जाता है। ऐसा करता है, इससे यदि हम इसको 40 रुपया दिलाते हैं, ये 40 रुपया ऐड होके कितना 160, ये 120 रुपया था तो बच गया मेरा कितना 80 रुपया ना। तो हम कह सकते हैं ये अतुल का यदि हो गया तो अतुल का राशि ये 40 रुपया यदि ये दे देता है तो आधा अमाउंट इससे हो गया कि नहीं हुआ 160, इसका 80, ये 40 रुपया यदि देता है कितना हो गया 80 रुपया हो गया। अब दूसरे कंडीशन में क्या घट रहा था कि ये यदि 80 रुपया हो गया, ये 120 रुपया हो गया और इसके पास कितना रुपया 160 रुपया, तीन आदमी का हो गया। अब बोला ये यदि इसको 40 रुपया दे देता है 160 रुपया, ये यदि इसको 40 रुपया दे दे, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 और ये भी 120। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसके पास कितना राशि था, इसका मतलब था कि अतुल के पास जो है कितना रुपया था 160 रुपया था, उसके बाद जय के पास 120 रुपया था और रॉबिन के पास कितना रुपया था 80 रुपया। टोटल मेरा कितना हो गया 360 रुपया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यही घटना था। यदि ये बोल रहा था यदि 40 रुपया दे दे तो इसका क्या हो गया आधा हो गया, और ये यदि 40 रुपये इसको दे देता है तो सब क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। यही चीज क्या करना था पूछ रहा था और यही चीज हमको बनाना था। 137 में सवाल है, एक कार दुकान है उसमें बिक्री हो रहा है, किस कंडीशन से बोला 6 दिन का बिक्री जो है 150 कार बेचा जाता है। कंपनी हर रोज प्रत्येक दिन के तुलना में 6 अधिक कार बेचता है। इसका मतलब पहला दिन कितना कार x कार, फिर दूसरे दिन x + 6 कार, फिर तीसरे दिन x + 12 कार, 6 कार क्या करता है अधिक बेचता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन कितना x + 30 कार। अब बोला यदि प्रत्येक दिन 150 कार, इसका मतलब 6 दिन में कितना कार बेचा होगा 150 गुना 6 कितना 900 कार। तो बोला ये छठा दिन इसका वैल्यू निकालना है। हम आराम से बना सकते हैं। टोटल कार मेरा कितना 6x + कितना 6 12 18 18 18 36 36 2 36 4 40 20 60 37 90 बराबर कितना 150। 6x बराबर कितना हो गया, इसको इधर भेजे 60, x बराबर कितना 10। अब हमको बोला था छठा दिन तो x + 30 बराबर छठा दिन कितना कार बेचा 30 और 10 कितना 40 कार। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 37 भी आराम से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है 3/n बराबर 7/12 बोला n का वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ क्या हो गया 7n बराबर 12 36, n का मान कितना 36/7, 5/1/7। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आसान सा सवाल। 140, एक आदमी के पास 1 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है और क्या है 10 रुपया का नोट है। बोला उसके पास यदि 480 रुपया है तो बताइए प्रत्येक टोटल नोटों की संख्या कितना होगी, टोटल नोट कितना होगा। आराम से आप बना सकते हैं। अच्छा यदि एक एक नोट होता, एगो 1 टकिया, एगो 5 टकिया, एगो 10 टकिया, एगो तो क्या रुपया 10 और 5 15 और 15 एक कितना 16 रुपया। 16 रुपया का वैल्यू कितना 480। इसका मतलब एक का वैल्यू कितना 30। मतलब हर एक प्रकार का नोट का संख्या कितना 30। बोला सब सेम है। 1 टकिया 10 30 गो ईबी, 30 गो ईबी, 30 गो। टोटल नोट का संख्या कितना 90। स्टूडेंट की संख्या निकालना है। क्या निकालना है टोटल स्टूडेंट बराबर व्हाट। तो हम मान लिए कि प्रत्येक पंक्ति में एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट बैठता है x स्टूडेंट। बोला कि 4 पंक्ति है तो 4x, बोला 2 विद्यार्थी बच जाता है। टोटल स्टूडेंट ये हो गया। दूसरे कंडीशन में बोला यदि 3 बैठाते हैं तो 9 बच जाता है। 3x + कितना 9। इसको इधर किए x वाले को 4x - 3 है, इसको उधर भेज दीजिए। x का वैल्यू कितना 7। यही मेरा आंसर नहीं हो गया। बोला था टोटल स्टूडेंट निकालिए कितना है। तो टोटल स्टूडेंट यही ना 4x + 2 यही वाला रखते। 4 × 7 + 2 कितना 7 × 28, 2 कितना 30। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे। ठीक है। 142 मेरा क्वेश्चन है कि 6 चाकू और
छह कांटों की कीमत मान लीजिए, चाकू का x मान लिए और कांटा का कितना y, बोला था दोनों छह छह को 6x प्लस वाई कितना 300 रुपया, 6 कॉमा ले लिया x प्लस वाई बराबर कितना 300, एक कट गया 50 से, x प्लस वाई बराबर कितना 50। आगे मेरा बोला कि 3 कांटों और 9 चाकुओं की, चाकू x तो 9 चाकू उल्टा दिया था, जिसको ठीक करेंगे 9 चाकू प्लस 3 क्या कांटा था, इसका कीमत 270 था। अब तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 3 से गुना कितना 3x प्लस 3 बराबर कितना 150, 9x प्लस 3 बराबर कितना 270, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 2x बराबर कितना 120, तो x का वैल्यू कितना 20। अब इसमें y का मान रखेंगे तो कितना, जब यहाँ 50 था तो कितना ये 20 घट गया तो बचा मेरा कितना 30। अब सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला था कि 1 दर्जन चाकुओं की कीमत क्या होगी, 1 दर्जन में कितना 12 और चाकू का कीमत कितना माने है x, तो x का वैल्यू 20 निकला है, मतलब 20 गुना 12 कितना चाकू का कीमत 240 रुपया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 143। बोला x का मान क्या होगा, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जिसका वैल्यू जो है न्यूनतम, दोनों को जोड़ते हैं क्या होना चाहिए न्यूनतम। पहला ऑप्शन यदि लेके चलते हैं x प्लस 1/x, यही हो गया विक्रम, एक पहला ऑप्शन था 1 प्लस 1/2 कितना, इसका मान 2 हो गया। आगे बोला था, आगे ऑप्शन में था -1, यदि -1 है इसका व्युत्क्रम कितना, तो -2 हो गया। उसके बाद बोला कि वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या नहीं था, ये यही क्रॉस हो गया। तीसरा ऑप्शन था -2, ये भी क्रॉस हो गया। चौथा ऑप्शन मेरे पास 2 था, 2 प्लस 1/2 कितना 2.5। बोला किसका मान न्यूनतम होगा, किसका मान न्यूनतम होगा इसी का। यदि वास्तविक संख्या नहीं होता तो हम इस दोनों ऑप्शन को ट्राई करते। नेक्स्ट 144 बोला कि आपको 800 से लेके 1000 के बीच संख्या निकालना है जो 79 से क्या हो मल्टीपल हो, और यहीं तक नहीं रुका, बोला उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसा हम करते हैं 79 में सबसे छोटा संख्या पहले ज्ञात करते हैं, 800 में हम भाग देके देखते हैं। एक बार से खाया 79, 10 बच गया ना। अब हम क्या करेंगे, यदि 10 बार हम खिलाते तो मेरा कितना होता 790, इसका मतलब 10 बार नहीं खाया। 800 के नीचे ही 10 बार रह गया 790, लेकिन हमको संख्या निकालना था 800 के बाद वाला, इसका मतलब कितना 79 गुना 11, 79 गुना 12, 79 गुना कितना 13, 79 गुना 14। इस ढंग से क्या करेंगे, लेते चलेंगे, कब तक, जब तक ये 1000 के भीतर होगा। तो हम लेके चलते हैं 79 गुना मान 15 की कितना हो गया 9 45 7 35 39, ये 7 9 5 8 11 हो गया ना, ये क्रॉस हो गया। इसको हम देखते हैं 14 को, 14 26 है 12 17 98 98 और जोड़ 10 11 कितना हो गया 1100। यहाँ होना चाहिए किसके बीच में 1100 के बीच में, ये भी कैंसिल हो गया। इसको हम देखते हैं 13 नमा कितना 17 से 11 13 91 91 जोड़ दिए 2 और 10 कितना 1027। 8 होता से बाकी कितना 10 बरसते 84 84 10 94 ना। इसको देखते हैं 11 99 बाकी 9 11 गुना 7 कितना 11 7 77 9 9 7 63 8 8 3 9। अब क्या बोला था, जो 800 और 1000 के बीच है ये तीनों संख्या जो मिला, इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 9 8 17 17 4 24 17 7 कितना 24, इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना 4 नहीं पकड़ा है, इसका मतलब सबको हमको क्या करना होगा सबको जोड़ देंगे और मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम सवाल 145। बोला एक व्यक्ति ने अपने बड़े पुत्र को 2500 रुपया दे दिया, बड़ा पुत्र को कितना रुपया 2500 रुपया। बोला अपनी संपत्ति का 5/12 भाग छोटे पुत्र को, सेकंड पुत्र को कितना मान लो टोटल संपत्ति x, बोला 5/12 भाग दे दिया। उसके बाद बोला कि तथा छोटे पुत्र को जितना पहला को और दूसरा को दिया दोनों को ऐड करके दिया, छोटा को अधिक मानता ना तो कितना दिया 2500 देवे किया, ये भी दे दिया। अब बोला बताइए इसका जो है टोटल संपत्ति
क्या था, सबसे छोटा पुत्र को कितना मिला। तो ऐसा हम करते हैं, सब अमाउंट को जोड़ देते हैं। तो कितना 2500 प्लस 5/12x प्लस 2500 प्लस 5/12x बराबर टोटल अमाउंट कितना था, x था। अब इस सबको जोड़ते हैं, 25 25 कितना 5000, जो इन दोनों को भी जोड़ दिए तो कितना 10x/12 बराबर कितना x। तो 5000 बराबर इसको इधर भेज दिए तो क्या 2x/12 कट गया, तो x का मान कितना 6 5 30, उस पे क्या जीरो 3 जीरो ना। अब बोला था छोटा पुत्र को, तो छोटा पुत्र को यहाँ से निकाल लेंगे तो 2500 टका ही दिया प्लस 5/12 गुना कितना 30,000, 12 दूना 24, बच गया 4, 12 पंचे 60, जीरो जीरो कितना 2500, और 2500 गुना 5 कितना 12500, 12,500 यहाँ और 2500 यहाँ, तो 12,500 और 2.5 कितना 15,000 रुपया। इसका मतलब छोटा पुत्र को कितना रुपया दिया 15,000 रुपया। तो आशा और उम्मीद है नंबर सिस्टम का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिनसे यह जानकारी उन्हें भी मिल सके।